पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को सील करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। एतमाद का वोट न लेने पर वज़ीर आला और सूबाई काबीना आईना तौर पर गैर फाल हो गई। यकीन है कि वज़ीर आला को असेंबली की अक्सरियत हासिल नहीं रही। परवेज इलाही ने मुकर्रर तारीख तक एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना गैर फाल हो गई। गवर्नर पंजाब की नोटिफिकेशन के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी। पंजाब काबीना तहलील कर दी गई। नए वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला फराइज़ सर अंजाम देंगे। परवेज इलाही को फैसला मानना होगा वरना कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला को मौका दिया गया लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग का जवाब भी दिया। गवर्नर आइन के तहत नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास जल्द बुलाएंगे। मैं इस नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये गैर कानूनी है। गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ हम अदालत जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मैं वज़ीर आला हूं और काबीना भी काम करती रहेगी। गवर्नर का इक़दाम गैर आईनी है। फैसला जल्दबाजी में किया गया जो कल अदम हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब अदालत जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तान खान ने कहा, गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर मुमलिकत को खत लिख दिया जो हमारा आईनी हक था। अब सदर मुमलिकत की जवाबदीद है वो कितने रोज में कार्रवाई करते हैं। उधर मुस्लिम लीग काफ और PTI का रात गए हंगामी इजलास। वकला से मुशावरत। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का गवर्नर पंजाब के इक़दाम को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का इक़दाम गैर आईनी है। नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का रद्द अमल। शिबली फराज ने कहा, गवर्नर का एक मुंतखब वज़ीर आला को घर भेजना कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं। मौजूदा दौरे हुकूमत में मुल्क रियासती सरपरस्ती में अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नर ने हद से तजावुज किया। नोटिफिकेशन की कोई आईनी हैसियत नहीं। गैर कानूनी कार्रवाई को हम तस्लीम नहीं करते, कानूनी तौर पर चैलेंज करेंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, गवर्नर के ओहदे का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। इस इक़दाम को हम चैलेंज करेंगे। गवर्नर ने आइन और कानून को पैरों तले रोंदकर PDM की नौकरी को तरजीह दी। गवर्नर का इक़दाम इनको आर्टिकल 6 की तरफ लेकर जाता है। गवर्नर का गैर आईनी इक़दाम अदालत से मुस्तरद हो जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहते हैं, अब तगड़े रहना शाही नौकर, हम विफाक में आकर जरूर कार्रवाई करेंगे। असेंबलियां जरूर तोड़ेंगे लेकिन कब? ठिठुरती सर्दी में इमरान खान ने कारकुनान को बुलाया, असेंबलियां कब तोड़ेंगे ये ना बताया। लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करने वाले कारकुनान से खिताब में कहा, पहले कहते थे असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब हमने असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया तो एक नहीं 2 तहरीक आ गई। पंजाब असेंबली तहलील करना हमारा आईनी हक है लेकिन इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से खौफजदा हैं। इन्हें मालूम है कौम इलेक्शंस में मुस्तरद करेगी। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं। गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे गन देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है, मैं समझता हूं कि मैंने 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह के ऐसे कि मैं कोई गद्दार हूं मुल्क का। एक आदमी के फैसले, 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। गंदी ऑडियोज और वीडियोस निकालकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है।
ताकि हम इन चोरों को कबूल कर लें। इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर वजाहत। परवेज इलाही के वार्निंग के बाद कप्तान का साबिक आर्मी चीफ का नाम लेने से गुरेज। कहा एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। वो एक आदमी फैसला कर बैठा था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खत्म करना है। इस एक आदमी ने हमारे साथ दुश्मनी की और सारी कौम को मुश्किल में फंसा दिया। वो आदमी मुझे नाअहल कराने पर भी तुला हुआ है। इस आदमी ने मुझे रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। मुल्की हालात से वो आदमी भी वाकिफ था, लेकिन इसको कोई फिक्र ना थी। तहरीक इंसाफ में इस्तीफों के मामले पर फूट पड़ गई। 30 से ज्यादा अरकान असेंबली का शिरकत से इंकरार। असद उमर की तस्दीक। सरबरा पीटीआई इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। पीटीआई अरकान को फर्दन फर्दन इस्तीफों की तस्दीक की पेशकश। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा पार्टी की बुनियादी रुकनियत से महरूम। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर कामिल अली आगा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कामिल अली आगा गैर आईनी इक़दाम की वजाहत न कर सके। कामिल आगा ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, जिससे पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन के मर्तबे और पार्टी को बेपनाह नुकसान पहुंचा। नोटिस का मतन। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। झूठ की सियासत का मुकाबला सच की सियासत से कर रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर होंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अफगान हुकाम ने इन्हें ना रोका तो ताल्लुकात मुतासिर होंगे। सिंध में गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। मुराद अली शाह की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में अमन व अमान दोबारा खराब करना चाहती है। मुल्क, सूबे और शहरों में दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की मौसमी गर्मा से पहले सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। मुल्क में शमसी तवानाई की फ़रोग़ के हवाले से इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सरकारी इदारों की बिजली की बिल्स में खातिर खा कमी वाक़ई होगी। बन्नू सीटीडी सेंटर में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जख्मी सिपाही हलीम खान शहीद। ISPR के मुताबिक हलीम खान की उम्र 29 बरस थी। टांग से ताल्लुक रखने वाले शहीद एहलकार की नमाज जनाजा आबाई गांव उमर खेल में अदा। सरकारी एजाज के साथ शहीद की तदफीन की गई। सऊदी अरब में जद्दा और मक्का मुकरमा में मौसम सरमा की बारिशें। जद्दा में ज्यादा बारिशों के खतरे के पेश नजर तालीमी इदारे बंद। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। कई शहरों में कई फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। परवाजों और ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। हजारों मुसाफिर फंस कर रह गए। दिसंबर की सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर चीज धुंधला दी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेरशाह इंटरचेंज से रहीम यार खान तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत। सेठी इन, राजा आउट। क्रिकेट बोर्ड में हलचल। नजम सेठी को टीम से बाहर बैठे खिलाड़ियों की मुबारकबादें। मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और उमर अकमल ने तारीफों की पुल बांध दिए। सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा, रमीज राजा ने पेशावर में क्रिकेट के हवाले से मुतनाज़ बयान दिया, यही उनके जाने की वजह बनी। कई अफराद ने रमीज राजा को इमरान खान का हम ख्याल होने को बेदखली की वजह बता दिया।
मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज का जादू आज भी बरकरार। सुरों की मलिका को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। अदाकारी हो या गुलकारी, नूरजहां का हर अंदाज शानदार और मुनफरिद। मैडम नूरजहां ने 20,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज से यादगार बनाया। फनी खिदमात पर सदारती अवार्ड और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया।